डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने इंडोर समारोह में शपथ ग्रहण की, जो कि अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार हुआ। ये फैसला कड़ाके की ठंड के बाद लिया गया। अमेरिका में कड़ाके की ठंड के बावजूद उनके समर्थक वाशिंगटन डीसी पहुँचे, जहाँ वह ट्रंप के समर्थन में आतिशबाजी कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी उनके लिए माहौल बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से एक स्पेशल विमान के जरिए परिवार समेत वाशिंगटन पहुंचे थे। उनकी इस फ्लाइट को स्पेशल एयर मिशन 47 का नाम दिया गया था, क्योंकि वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। इसी वजह से उनकी फ्लाइट को मिशन 47 नाम दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली, जिसका प्रयोग पहली बार 1861 में 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए किया गया था। दूसरी बाइबल वह थी जो ट्रंप को उनकी मां ने 1955 में फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में संडे चर्च प्राइमरी स्कूल से स्नातक होने के अवसर पर दी थी। अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी करना पाना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ग्रहण कर पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाहर होने के बाद जोरदार वापसी का 131 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था। ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह यूएस कैपिटल के बाहर खुली जगह के बजाय अमेरिकी संसद के अंदर कैपिटल रोटुंडा हॉल में आयोजित किया गया। ये फैसला कड़ाके की ठंड के चलते लिया गया है। ट्रंप से पहले साल 1985 में रोनाल्ड रीगन ने भी पद की शपथ इंडोर समारोह में ली थी। उस वक्त भी खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था। इस तरह अमेरिकी इतिहास में 40 साल बाद राष्ट्रपति संसद के अंदर शपथ ग्रहण करेगा। ट्रंप ने संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी देते हुए कहा, अमेरिका में नॉर्थ पोल के पास बर्फीला तूफान चल रहा है। वो नहीं चाहते कि लोग किसी भी तरह से परेशान हो, इसलिए उन्होंने उद्घाटन भाषण भी कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। हर कोई सुरक्षित रहेगा, हर कोई खुश रहेगा और सब मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तमाम नेता और राजनेताओं के साथ साथ हॉलीवुड इंडस्ट्री और टेक वर्ल्ड के सितारे भी यहाँ नजर आए। सिंगर क्रिस्टोफर माचियो ने शपथ समारोह में ओ अमेरिका गाना और अमेरिका का राष्ट्रगान परफॉर्म किया, तो वहीं सिंगर कैरी अंडरवुड ने अमेरिका द ब्यूटीफुल ने गाना गाया। क्रिस्टोफर और कैरी के अलावा यहाँ बॉक्सर जेक पॉल, उनके भाई लोगन पॉल, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भी देखा गया। सभी सोमवार को वाशिंगटन डीसी के कैपिटल रोटुंडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुँचे थे। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में आज नया राष्ट्रपति मिल गया है। चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। उनके साथ साथ जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की भी शपथ ली है। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की सरकार में ट्रंप ने दूसरी बार वापसी की है। इससे पहले 20 जनवरी 2017 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप ने आगे कहा है कि अमेरिका का दौर वापस आने वाला है, जैसा पहले कभी नहीं आया। अपने देश को नहीं भूलेंगे, अपने संविधान को नहीं भूलेंगे और अपने भगवान को भी नहीं भूलेंगे। चुनाव प्रचार के समय मेरे ऊपर हमले हुए, गोली भी लगी, लेकिन मेरी जान किसी खास मकसद के लिए बची है। मैं आज कई बड़े फैसले लूंगा और आदेश दूंगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। मैक्सिको की बॉर्डर पर दीवार बनाने का काम शुरू किया जाएगा। दक्षिणी सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी लागू होगी। देश में संगठित अपराध के खिलाफ आज ही कानून बनेगा। हम अवैध लोगों को अमेरिका से निकालेंगे। मैक्सिको बॉर्डर पर अतिरिक्त सेना भेजी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिका को हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अमेरिका की जो एनर्जी है उसे हम फिर से पूरे विश्व में भेजेंगे। हम फिर से अमीर देश बनने वाले हैं। महंगाई कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ऑटो इंडस्ट्री को बूस्टर देने के लिए फैसले लिए जाएंगे। ट्रेड में फिर से सुधार किया जाएगा और टैरिफ और टैक्स को फिर से बढ़ाएंगे
और अपने देश के लोगों को फिर से अमीर बनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र लेकर गए हैं। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री जयशंकर की उपस्थिति भारत की सामान्य परंपरा के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए विशेष दूत भेजे जाते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मई 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वहीं तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पिछले साल जुलाई में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मेक्सिको के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जून 2022 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह फिलीपीन के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।